नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल। खास खबरों में आज बात करेंगे फिर आस्था से जुड़ी खबर के साथ। जी हां, जनपद देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाव के आराध्य देव छत्रधारी चार महासूर चालदा महाराज इन दिनों प्रवास के दौरान ग्राम समाल्टा में मौजूद है। खत मंजियारना के ग्राम समाल्टा में करीब 1 वर्ष से विराजमान है और पूरे 1 वर्ष से समाल्टा में जो मंदिर समिति की व्यवस्था रही है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी क्रम में 19 दिसंबर की बात करें तो 19 दिसंबर को वहां जिस तरीके से भंडारे वितरण किए जा रहे हैं तो भंडारों का क्रम कुछ ऐसा है कि दिन में करीब 3 से 4 भंडारे वितरण किए जा रहे हैं। बावजूद उसके भी भंडारों की कतार लंबी है। मंदिर समिति जो कि लगातार अपनी उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए जानी जा रही है, उनके पास समय नहीं है कि किस तरीके से ये भंडारे निपटाए जाएं। अभी लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है और लगभग मैं जिक्र करूं तो भंडारों की संख्या भी शायद 1000 के करीबन पहुंचने वाली है। पिछले 1 वर्ष से खत मंजियारना के ग्राम समाल्टा में जिस तरीके से भक्तों का तांता लगा रहा है वो संख्या निश्चित ही चौंकाने वाली होगी और कहीं ना कहीं अभी तक के चालदा महाराज की बराश में जौनसार बावर के इतिहास में नया रिकॉर्ड भी समाल्टा में विराजमान होगा। फिलहाल हम बात करें भंडारों की तो भंडारों का क्रम भी कुछ इस तरीके का है कि अभी तक करीब 1000 भंडारे मुझे लगता है पूर्ण होने वाले हैं। इसी क्रम में बात करें 19 दिसंबर की तो 19 दिसंबर को डीसीपी न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह ने भी भंडारा वितरण किया है। एक दिन में करीब 3 भंडारे निपटाने पड़ रहे हैं। उसी क्रम में दूसरा भंडारा जो है कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं, उन्होंने दिया है। और अंतिम भंडारा जो 19 दिसंबर को रहा है वो एक विशेष रहा है जो कि अपने आप में व्यक्त करता है कि छत्रधारी चालदा महाराज की आस्था सिर्फ जौनसार बावर तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल तक से जो श्रद्धालु है वहां पर भंडारा वितरण करने आ रहे हैं। 19 दिसंबर को जो अंतिम भंडारा था वो जिक्र किया है राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त और मंदिर समिति के सदस्य रणवीर सिंह चौहान ने कि नेपाल से कुछ लोग आए थे, उन्होंने भंडारा वितरण किया है। कौन लोग थे वो भी हम प्रतिक्रिया रणवीर सिंह चौहान की आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले इस 19 तारीख को जो पहला भंडारा था डीसीपी न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह, उनके द्वारा भी कुछ वहां पर वार्तालाप की गई थी। क्या कुछ जानकारी उन्होंने ली है उस संबंध में हम सुरेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सीधा ले चलते हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा इस भंडारे के वितरण के बाद समाल्टा की व्यवस्था को लेकर। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह और आज बहुत ही खुश हूँ कि आज मुझे छत्रधारी श्री चालदा महाराज के चरणों में जाने का अवसर मिला। आज मैं परिवार के साथ छत्रधारी महाराज के चरणों में आया, उनका आशीर्वाद लिया, अपनी अरदास लगाई। और जब मैं यहाँ के लोगों से मिला, रूबरू हुआ, मैंने देखा कि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का मैनेजमेंट, जितनी भी मैं तारीफ करूँ मेरे पास शब्द नहीं। राष्ट्रपति सम्मानित यशस्वी तेजस्वी श्रीमान रणवीर सिंह चौहान जी, श्री सदर सियाना जी, प्रधान जी, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जब आता है दर्शन के लिए, प्रसाद लेने के लिए, तो वो बड़े ही नम्रता के साथ, बड़े ही आदर भाव के साथ उनका सम्मान करते हैं। कहते हैं कि अतिथि देवो भव का जो नारा है वो इस खत ने कर दिखाया और आज मेरे पास शब्द नहीं। छत्रधारी महाराज की कृपा पूरे मंजियारना खत के ऊपर बनी रहे और आज छत्रधारी महाराज की ऐसी कृपा समाल्टा गांव वालों के ऊपर बनी है कि आज देश विदेशों तक छत्रधारी महाराज की जय जयकार होती है और साथ में समाल्टा गांव वालों की, मंजियारना खत वालों की भी जय जयकार होती है, क्योंकि उनकी इतनी सुंदर व्यवस्था कि आप जब स्वयं जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि कितनी सुंदर व्यवस्था उनके द्वारा देखने को मिलती है। अगर आज मैं भंडारे की बात करूं तो लगभग श्रद्धालु जो भंडारा अभी तक दे चुके हैं, जो आंकलन हमने निकाला है थोड़ा बहुत, तो 1000 के आसपास अभी तक भंडारे हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 भंडारा करना और करवाना कितना मुश्किल होता है, किस तरीके से व्यवस्था करनी होती है। तो ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ
समाल्टा खत वालों ने अभी तक कर दिखाई। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमें और देखें कि जो व्यवस्था समाल्टा खत के लोगों ने की है वो अभी तक मैंने तो नहीं देखी। तो इसीलिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं जितनी भी तारीफ करूं मेरे पास शब्द नहीं, वो कम पड़ जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप लोगों ने इतनी सुंदर व्यवस्था वहां पर बनाई है। वो चाहे रात हो दिन हो, 3-3, 4-4 भंडारे एक दिन में आप लोग करवाते हैं। उसके लिए हर गांव, हर दिन के हिसाब से आपने सब लोगों को ड्यूटी दी और सभी लोग अपनी ड्यूटी बड़े ही ईमानदारी के साथ निभाते हैं। स्थान पे कोई भी व्यक्ति आ जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप सभी के साथ एक जैसा पेश आते हैं। और आप लोगों के जब मैं शब्द सुनता हूं तो आप लोगों की एक ही शब्द रहता है, एक ही पुकार रहती है कि ये अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो कितनी सुंदर आप लोगों के विचार है, कितनी सुंदर आप लोगों की बातें हैं। तो मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और छत्रधारी महाराज से कहना चाहता हूँ कि हे छत्रधारी चालदा महाराज, इस खत के ऊपर अपनी कृपा सदा बनाकर रखें। नमस्कार। तो ये आपने सुनी डीसीपी न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया, जो अपने आप में स्पष्ट करता है कि समाल्टा की व्यवस्था काबिले तारीफ है, हर कोई प्रशंसा कर रहा है। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त रणबीर सिंह चौहान की प्रतिक्रिया की ओर और जानते हैं उनके द्वारा कि अभी तक की क्या गतिविधियां रही है। इस 1 वर्ष की अवधि में कितने भंडारे लगभग हो चुके हैं और 19 दिसंबर को जो है किन लोगों ने भंडारा वितरण किया था। तो सीधा ले चलते रणबीर सिंह चौहान की प्रतिक्रिया की ओर, बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। सबसे पहले तो श्री राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज के चरणों में नमन करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीसीपी न्यूज़ के जो आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं शांति वर्मा जी आपके, और आपके जो संपादक हैं जो कल जिनका भंडारा था, पहला भंडारा उनका था सुरेंद्र सिंह जी जो डीसीपी न्यूज़ के आपके संपादक हैं, और जिनके डीसीपी न्यूज़ के जो आप परिवार हैं जिन्होंने इस श्री राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज के कार्यक्रम को पूरे 13 माह से इसको जो लाइव चलाया है और पूरा इसको टेलीकास्ट करके पूरा भव्य और सभ्य और दिव्य बनाने का जो काम किया है डीसीपी न्यूज़ के समस्त परिवार, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि लगभग महाराज के यहाँ विराजमान होने के बाद आज 13 माह पूरे होने जा रहे हैं। भंडारे की जो लगभग संख्या है वो 1000 पे शायद कल हम प्लस कर रहे हैं। अभी 900 लगभग 76-77 पहुँचने वाली हैं। हम इस हफ्ते में 1000 पार करने वाले हैं ना। और पहला जो भंडारा था वो सुरेंद्र सिंह जी का था जो आपके डीसीपी न्यूज़ के संपादक हैं। उसके बाद श्री सुल्तान सिंह राय डीएसपी साहब जो पूर्व पुलिस कप्तान रहे हैं ग्राम उत्पाल्टा का। और तीसरा जो भंडारा है हम अपने आप को सौभाग्य समझते हैं खत समाल्टा के जो जितने भी हम वासी हैं कि आज जो भंडारा लास्ट में भंडारा हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊं। ये नेपाल से लोग आए हैं और नेपाल से ये लोग आए हैं। श्रीमती सोगम लाम्हा पुत्री श्री लक्ष्मीपति निवासी नेपाल, आज इनका लास्ट भंडारा है शाम का जो है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं ये भी आपको कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं मुझे होगी ना कि कल एक लड़की है, बालिका मैरिज है, वो अमेरिका से यहाँ पर पहुँच चुकी है और उसका भंडारा कल 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अमेरिका से लोग यहाँ पर आए हैं और भंडारा है कल। और इस हफ्ते एक ऑस्ट्रेलिया से जो लड़की आई थी उसका भंडारा था। ये आपसे आपका स्वागत करूँगा कि आपने इस विषय को रखा। देखिए ये देखा जाए तो मुल्क का परमात्मा है और
इस राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज का जो समय है, जो टाइम है, जो प्रवास का आने का है और जाने का है, वो ही राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज ही जान पाते हैं, समझ पाते हैं। इस पे मैं उचित समझूंगा कि मैं कोई टिप्पणी ना करूं, लेकिन फिर भी एक आपके न्यूज़ के माध्यम से थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जो हमको समय दिया गया है 1.5 साल का, वो लगभग हमारा लास्ट अप्रैल में समाप्त होने जा रहा है। यदि राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज की इजाज़त हो, शायद तो लास्ट अप्रैल में यहाँ से दसों के लिए प्रवास करेंगे। थैंक यू सर। आस्था से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।